ये आयत है ना, जो आयत, ये जो आयत है, 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सब को संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा, और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू, जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तसव्वुर करना है। अगर चाहते हैं कि हमेशा तवंगरी रहे, मालदारी रहे, इज्जत रहे, भरम रहे, और नस्लें पता नहीं कितनी आएंगी कोई खबर नहीं, और उनका रिस्क कुशादा रहे, कैसे होगा, किस तरह होगा? तो उसका वाहिद हल और उसका वाहिद रास्ता सिर्फ यही है। अपने मालों को सोचें, यह मेरा माल अल्लाह ने दिया है, मेरे वालिद गरीब थे, मेरा दादा गरीब था, या मेरा वालिद मालदार था, या मेरा दादा मालदार था। आज अगर उनकी जायदाद और चीजें मुझ तक पहुंची हैं तो उनके पास राज क्या था? यह जरूरी है। मेरा एक और पैगाम भी सुन लीजिएगा। यह जरूरी है कि अपनी नस्लों को फकीर और गरीब और मंगता छोड़ के नहीं जाना। जितनी इस्तेतात हो उनके लिए उतना जायदाद, प्रॉपर्टी, माल, कोई रिस्क को छोटा सा छोड़ के जाना जरूरी है। अपनी नस्लों को खाली छोड़ के ना जाना। अगर वसाइल हैं, हलाल के रास्ते हैं, अगर नहीं हैं तो कोशिश करते रहें। अल्लाह का माल अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह का निजाम अल्लाह के जिम्मे। ये आप अगर अपने पास कुछ माल रखते हैं, कुछ जायदाद रखते हैं, सोने जवाहरात रखते हैं, या कुछ चीजें रखते हैं, अगर आप रिस्क हलाल में संभाल के रखा हुआ है और साल के बाद उनकी ज़कात देते हैं और रखते हैं, तो ये हराम नहीं है, असबाब के मुआफिक है और तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ऐसा करने से आप गुनाहगार नहीं होंगे। ढाका में एक बाजार है, उसका नाम खानम बाजार है। खानम रईस आजम था, रईस आजम, रईस आजम, पर उसने ज़कात, उशर, हदियात, सदकात के लिए अपना माल महफूज ना कर सका। बहुत रईस था। उसके बारे में था कि 40 दिन तक अगर घोड़ी दिन रात दौड़ती रहे, घोड़ा दौड़ता रहे तेज रफ्तार, उसकी जागीर खत्म नहीं होगी। 40 दिन 40 रातें, 40 दिन 40 रातें खत्म नहीं होगी। बाप के मरने के बाद बेटी को एक चस्का पड़ गया। वो था कपड़े के फाड़ने की आवाज। कपड़ा ना फटता है तो उसकी एक आवाज होती है, बस उसको आवाज अच्छी लगती थी। थानों के थान आते थे, वो सारा दिन कीमती बुस्की के, करंडी के और कीमती कपड़े फाड़ती थी, उसको टुकड़े करती थी। उसका मशगला था। और बेटे को मशगला यह पड़ गया, उस वक्त नई नई दिया सलाई आई थी, ये माचिस की डिबिया, तीलियां, वो माचिस की डिबियां और तीलियां जलाता था। उसका बारूद की बो उसे अच्छी लगती थी। बारूद होते ना, वो बारूद लगा हुआ था, तो 2 बारूद आपस में टकराते हैं, शोला निकलता है, उससे से बू भी निकलती है, उसको बू अच्छी लगती थी। एक वक्त आया कि वो खाली हो गया। और खानम फारसी का लफ्ज असल में, वो एक उस गली बाजार के चौराहे में खड़ी होती थी एक जगह और भीख मांगती थी, और उसके नाम पे खुद बाजार का नाम खानम बाजार पड़ गया। मैं झंग में गया, पुरानी बात है, हमारे एक मुखलिस है उनके यहां, एक चौक में खड़ा था, तो वो चौक से उनकी गाड़ी लेने आई कि आगे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे कहने लगे आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। मुझसे कहने लगे ये जो चौक है ना, फलां फलां, मैं नाम नहीं लेता, फलां फलां, उसकी इतनी जागीर थी कि 3 दिन 3 रातें घोड़ी दौड़ती रहती थी, खत्म नहीं होती थी।
और फिर उनकी नस्लों में कोई ऐसा आया और खुद उसको कोई ऐसी चीज पड़ गई कि एक वक्त था इसी चौक पे खड़े होकर भीख मांगता था। और एक दफा सख्त सर्दी थी, भीख मांग रहा था, सर्दी में ठिठर गया और ठिठर के तू मैं छुप गए, जैसे आजकल सर्दी है। रात को वहीं मर के पड़ा था। सुबह उठाया, कुछ लोगों ने चंदा करके कफन दे के दफन कर दिया। मेरे हुजूर का फरमान है, अपने मालों को ज़कात के जरिए महफूज करो, महफूज कर लो। अगर महफूज ना किया, नस्लों में फक्र और फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, फकीरी और मंगता होना नस्लों को देखे जाएंगे। फिर नस्लें कहेंगी, पिदरम सुल्तान बुत, हमारा बाप, हमारा दादा बादशाह था, जागीरदार था, मालदार था, हमारे बड़े बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं। जिंदगी भर के लिए फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती से बचे रहेंगे। गैब से अल्लाह का निजाम ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। अल्लाह सारे भूखे होंगे, सारे प्यासे होंगे, सारे फकीर होंगे, सारे मंगते होंगे। अल्लाह तुझे खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, सुलाएगा भी सही। इज्जत के तकिए, इज्जत के लुक़मे, इज्जत के जाम, इज्जत के जाम। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा हदिया लेके आया। अल्लाह के वली थे। हदिया कबूल फरमाए। आप कबूल फरमा लेते थे, किसी का नहीं करते थे। मैं नहीं लेता, तेरा रिस्क हलाल नहीं है। देख के फरमा दी, तेरा रिस्क हलाल नहीं। देख के फरमाया, तेरा रिस्क हलाल नहीं। उन्हें हुजूर हलाल है, फरमाया नहीं है। तो अच्छा फरमाया, ऐसा कर, ये रिस्क ले जा जो मुझे हदिया देता है। तुझे सबसे ज्यादा जो मुस्तहिक, जरूरतमंद मिले उसको दे। देने के बाद फिर उसका पीछा कर। वो इन पैसों से करता क्या है? अब मुर्शिद का हुक्म था, फरमान था, किया। देखा तो एक लूला, लंगड़ा, अपाहज, माजूर, अंधा, काना, कपड़े खस्ता हाल, बिल्कुल बेबस, और भीख मांग रहा है। इसका दिल नरम हुआ और कहा कि इससे बड़ा जरूरतमंद फिर कोई नहीं है। उसको जाके माल दिया, पीछा किया। चलते 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 उसने जाके ना आगे गया तो ना वो लूला था, ना वो लंगड़ा था, ना वो कंधा था, काना था, ना वो अंधा था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। और ये हैरत से देख रहा है। करते करते जाके उसने उन पैसों से हराम काम किया। खामोशी से आ गए, आपका फरमान ठीक है, मैं अब ये मेरे पैसे ले, ये जाके ना किसी ऐसे बंदे को दे जो तुझे सबसे ज्यादा मालदार नजर आता हो, खुशहाल नजर आता हो, बेहतरीन नजर आता हो। अब पैसे ले लिए। अब देखा तो एक साहब है, बड़े कीमती घोड़े पे, लाजवाब पोशाक है और बहुत अच्छी हालत है उनकी, बहुत अच्छी हालत। सोचा कि हजरत ने फरमाया था कि सबसे ज्यादा खुशहाल को देना है। उसको जाके पैसे दिए, उसने ले लिए। अब उसका पीछा किया। वो ऐसी दुकान पे गया जहां से राशन लिया जाता है। उसने थोड़ा थोड़ा राशन लिया। वो हैरान हो गए, इतना मालदार आदमी है, ऐसे राशन ले रहा है जैसे कोई बंदा रोज की आए रोज की खाए, इतना जरूरतमंद। उसका पीछा किया। पुरानी हवेली थी, पुराना महल नुमा एक घर था, टूटा फूटा। उसका जाके दरवाजा खटखटाया। अभी अंदर जाने ही लगा था तो इसने लगाम पकड़ ली। उसने देखा तो है तो वही जिसने आज मेरी मदद की है। कहा तुझे अल्लाह का वास्ता है, अब मुझे अपने हालात बता दे। तो कहने लगा तूने जिसका वास्ता दिया है और फिर तूने मेरी आज मदद की है। मैंने आज तक अपने हालात किसी को नहीं बताया। मैं रईस आजम था। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई और फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती खत्म, हर चीज खत्म हो गई।
कई दिनों से मैं भी भूखा हूं, मेरा घोड़ा भी भूखा है, और ये मैंने कपड़े संभाल के रखे हुए हैं, ये एक लिबास है रखा हुआ है, बाहर इसी लिबास में निकलता हूं, किसी को यह शक ना पड़ जाए ये भूखा है, यह फक्र की हालत में है, यह गुर्बत की हालत में है। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खोले, गौर से समझे। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खुले, मैं ऐसा हाल बनाऊं लोग मुझे सवाली समझें, कि कुछ लोग जुबान से सवाली नहीं होते। मेरे आका का फरमान है, अपनी बीमारियों का सदके के जरिए इलाज करो। और सदका, यह सारा वाकया सुनाने का मकसद, तलाश करो, ज़कात तलाश करो, किसको देनी है, कौन जरूरतमंद है, कौन ऐसा है जिसको बज़ाहिर लोग मालदार समझते हैं, अंदर से खाली है, खोखला है। हुआ ये, एक खैर के काम के लिए पैसे जमा करने थे, खैर के काम के लिए। उस वक्त 24,000 था, बहुत बड़ी रकम थी, 24,000 मुझे चाहिए था। तो कहने लगे कि मैंने सोच के कहां से ले आऊं, है नहीं, रोज कमाता हूं, बच्चों ठीक हैं, घर पल रहा, दूध लाता हूं, बेचता हूं, एक निजाम है मेरी, सर्दी गर्मी बारिश तूफान की तरतीब चल रही है, कहां से लाऊं। तो कहने लगे, ख्याल आया ये मोटरसाइकिल न बेच दूं। फौरन उठा, मोटरसाइकिल ले गया। गालिबन मुझे बताया कि 28,000 का ये यामा मोटरसाइकिल बिका, और बेचने के बाद मैंने उठा के सारे पैसे 24 उधर दे दिए, बाकी रख लिए। अब खाली होके बैठ के फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, और मांगते मांगते आलम यह हुआ कि मैं फकीर हो गया। अल्लाह ने मुझे 4 दिन आजमाया। उसने अल्फाज जो इस्तेमाल किए ना, पंजाबी का लफ्ज, वो अल्लाह ने ना 4 दिन मनु दब के रखे। हाँ, लाहौर की पंजाबी और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। फैसलाबाद की पंजाबी खालिस सिखों वाली पंजाबी है, लाहौर की पंजाबी में बड़ा फर्क है। दब के रखे, थोड़ा सा आजमाइश आती है, अल्लाह देखता है कच्चा है या पक्का है। कहा, बस उसके बाद मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह, तारिक बिन जियाद ने सारी कश्तियां जला दी थी, और कहा, कहो अब बताओ अपनी फौजों को कहां भागोगे, इधर भी मौत है, इधर भी मौत है, फिर लड़ते लड़ते मर जाओ। पीछे समंदर की मौत, ठीक, और आगे दुश्मन की मौत है। कश्तियां सारी आग लगवा दी, आप करो, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। अल्लाह ने सारा निजाम फतह दे दी, कामयाबी दे दी, और कहा फिर अल्लाह ने मेरे लिए जो दरवाजे रिस्क के खोले हैं, अब मुझे कोई भी चीज जरूरत होती है, मैं घर की चीज बेच देता हूं, और बेच के अल्लाह के खजानों में देता हूं बगैर सवाल के। उसके अल्फाज हैं, क्या अल्फाज हैं, बगैर सवाल के अल्लाह मुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह मेरी जरूरतें पूरी कर देता है, अल्लाह ने मुझे खुशहाली दी है। और मुझे कहने लगे, सारे गुर मुझे हाजी साहब ने बताए थे, अल्लाह से लेने के सारे गुर ये मुझे हाजी साहब ने बताए थे। तो आपको एक लफ्ज कह रहा हूं, जिसको भी देखेंगे कि उसकी नस्ल दर नस्ल, दसर दर नस्ल रिस्क के दरवाजे हैं, तो वो खुलेंगे सिर्फ देने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे कभी नहीं खुलेंगे। वरना रिस्क आजकल के मॉडर्न जुए में चला जाएगा। आजकल के मॉडर्न जुए आए हुए हैं। अपने रिस्क को मेरे आका का फरमान है, और बीमारियों का इलाज सदकों से करें। और सदके से मुराद सिर्फ बकरा नहीं, सदके से मुराद सिर्फ सिरिया नहीं, सदके से मुराद काले मूंग नहीं, सदके से मुराद तेल सुइयां नहीं, सदके से मुराद, ये मैं मुख्तलिफ आपको तक अंदाज बता रहा हूं। यहां LOS है लाहौर के साथ, ये पहले नहीं बना था, नाला था, नाले के इधर एक समनाबाद की तरफ सड़क जा रही है, पुरानी बात है। वहां कुछ बंदे ने किताबें लगाई हुई थी, बंदे ने किताबें लगाई हुई थी। मैं किताबें देख के तो आ गया, फिर दिल में आया कि जरूरतमंद है,
ہمارے ایک مخلص ہیں ہمارے دوست فیصل شمسی، میں نے ان کو بڑا نوٹ دیے، میں نے کہا جا کے نا اس کو کس طرح رکھ کے پھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خوددار آدمی نہیں لے گا، اور انہوں نے ایسا کیا۔ سوچیں کہ میرے مال اللہ نے دی ہے، کیا میں اپنے مال کا صدقہ اگر نکال رہا ہوں تو وہ دے کہاں رہا ہوں؟ ضرورت مند کیا میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور میں ضرورت مندوں میں سب سے پہلے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر پردیسی چوتھے، پھر مسکین ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، یتیم ہے۔ ضرورت ہے اس چیز کی، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں جتنے مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا، یہ لفظ آپ پکا رکھ لیں، یہ سب خواہشات کے مانگنے والے ہیں، ضروریات والے نہیں ہیں، خواہشات۔ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی سواری، فلاں برانڈ کا موبائل، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، یہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، یہ لفظ بھی ذہن نشین رکھیے گا، میرے ساتھ بولیں، خواہشات کی، ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے۔ عاجزانہ دعاؤں کے ذریعے اگر اپنی مصیبتیں، اپنی بلائیں، اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیفیں ٹلوانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ساتھ کون سی دعائیں ہوں؟ عاجزانہ دعائیں، عاجزانہ دعائیں۔ اور میں امام زین العابدین جب دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعاؤں کے اندر جو درد ہوتا تھا اور غم ہوتا تھا، اور ان کی دعاؤں کے اندر جو کلبلانا اور بلبلانا اور کرب اور تکلیف ہوتی تھی، فرمایا ہنستے اپنی ہنسیاں بھول جاتے تھے، سونے والے سونا ترک کر دیتے تھے، اونگنے والے اونگنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ جاتے تھے۔ ان کا رونا ہی اتنا تھا، وہ ہنسیاں تو بخشی بخشوائی تھی، اور ان کا نام زین العابدین، نام تو ان کا علی ہے، زین العابدین پڑا اس لیے عبادت کرتے 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 وہ عبادت گاروں کے امام بن گئے۔ یہ تسبیح خانہ جو آپ کو راستے دے رہا ہے، تسبیح خانہ جو منزلیں دے رہا ہے، یہ راستہ، یہ منزل ساری کے ساری اس لیے ہے کہ اس منزل اور راستے کے پیچھے دعاؤں کی طاقت ہے، دعاؤں کی طاقت ہے۔ ان دعاؤں اور اعمال کو اپنے ساتھ ایسے سینے سے لگا لیں۔ ان دعاؤں اور اعمال کے اندر حیرت انگیز دنیا ہے۔ جب سے تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، دعاؤں کی کیا کیا طاقتیں دیکھی، دعاؤں کی کیا کیا تاثیر دیکھی۔ سنوں گا نہیں، بس صرف دل میں سوچیں، میرے سوالوں کا جواب دل میں دیں۔ دعاؤں کو کیسے آزمایا، خود ہی تو کہتے ہیں فلاں وظیفہ پڑھا یہ ہوگا، فلاں عمل کی، یہ دعائیں تو ہیں، ساری کیا ہیں؟ ساری میری حدیثیں، میرے آقا کا فرمان دعائیں، سارا قرآن دعائیں، ساری تسبیحاں دعائیں، اور سارے دل سے گڑ گڑانے والے لفظ وہ جسی زبان میں بھی ہوں، جس کلام میں بھی ہوں، وہ سب دعائیں ہیں۔ اللہ کو یہ مانگنا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر وہ مصیبتیں جو کھجور کے درختوں سے نیچے آ چکی ہوتی ہیں، میں ان کھجوروں کو بھی، ان درختوں کو بھی، ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ مصیبتیں جو تیری آنکھیں نے دیکھ چکی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ بلائیں آفات جو زندگی میں تیرے سامنے ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ یہ ساری بلائیں اور آفات اور یہ ساری تکلیفیں میں اس وقت ٹال دیتا ہوں جب تیری دعاؤں کی طاقت تیرے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں کی ایک طاقت ہے، دعاؤں کی ایک تاثیر ہے، دعاؤں کا ایک حصار ہے، دعاؤں کا ایک کوٹ ہے، اور دعاؤں کا ایک قلعہ ہے، اور دعائیں ایک ڈیفنس وال ہیں، اور دعائیں حفاظت کا نظام ہے، اور دعاؤں سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں ایسی ٹل جاتی ہیں، ایسے ٹل جاتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کسی کی دعا میرے کام آ گئی؟ کیوں کہتے ہیں دعا کی وجہ سے بندہ بچ گیا؟ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو بس دعا ہی تھی جس نے میرا ساتھ دے دیا؟ بس دعا ہی تھی جس نے میرا ساتھ دیا۔ دعاؤں میں وقت زیادہ لگا ہے۔ میں رات ہی کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا دیکھو، نیک جنات کو اعمال کا ہدیہ دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ساری زندگی آپ پہ جادو نہ ہو، آج ایک گر بتا رہا ہوں، سن لیں غور سے۔ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی آپ پہ جادو، جنات، نظر بد، اثرات، گندی چیزیں، سفلی عمل نہ ہو، نیک جنات کو اعمال کا ہدیہ دو، ہدیہ دو۔ دیکھیں، انسانوں کو تو ہم مال کا ہدیہ دے سکتے ہیں، کیوں؟ انسان نظر آتے ہیں، ہے
इंसानों को भी अमाल का हदिया दें, मोहब्बतें बढ़ेंगी, ताल्लुक बढ़ेगा, अल्लाह खैर एक दूसरे के सामने सुझाएगा। और नेक जिन्नात को अमाल का हदिया दें, अमाल का हदिया दें। कितने लोग ऐसे थे जिनके घरों में जिन्नात ने आग लगाते थे, मौतें वाक़ई हो चुकी थी। उस दिन मेरे पास केस आया, कहने लगे आटा घर का पड़ा है, उसमें से सुइयां निकलती हैं और घर के अफराद हम ही हैं, कोई नहीं है। और संदूक ताले में लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, चाबी हमारे पास है, अलमारी में ताला, चाबी हमारे पास है, वहीं पड़े पड़े कपड़ों को आग लग जाती है। या ऐसे कोई काटता है जैसे 4-5 टहनी पड़ी होती कपड़े की, नीचे तक सारे कटे हुए। इससे भी कहीं और ज्यादा खतरनाक और शर्मनाक हालात हैं जिन्नात की तरफ से, खतरनाक भी शर्मनाक भी। कई लोगों को मैंने कहा जिन्नात को हदिया दें, जिन्नात को अमाल का हदिया दें और देना शुरू कर दें। एक वक्त आया वो जिन्नात आके कानों में सरगोशियां करते थे, जागते सामने आते थे या ख्वाबों में कहते थे हमने आपको बहुत सताया है, आपकी तरफ से हदिये इतने मिले हैं, हमें शर्म आती है कि आपको मजीद सताएं, आपको तकलीफ दें। हत्ता कि कई घराने मेरे पास ऐसे हैं जिनकी खुद जिन्नात से दोस्तियां हो गई, जिन्नात से दोस्तियां हो गई और जिन्नात उनके दोस्त बन गए, उनके दोस्त बन गए, उनके दोस्त बन गए। इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया। एक साहब मुझसे कहने लगे कि वो हवेली के जिन्नात मेरे सामने आए, कहने लगे ये लफ्ज पढ़ा कर, जब पढ़ा करेगा हम आ जाएंगे, जो काम कहेगा हम करेंगे। इतना मैंने उन्हें हदिया दिया। मैं कह छोड़, जिस नाम अल्लाह के नाम की ताकत से वो तेरे करीब आए हैं, उस अल्लाह को क्यों छोड़ता है? मैंने कहा न पढ़, बहदिया देता जा, कभी ये लफ्ज न कहे। उसने लफ्ज कहा था, ये लफ्ज पढ़ेगा, इस लफ्ज के पढ़ने से हम फौरन आ जाएंगे। कोड को दे गए, उसे कोड दे गए। मैं कहा छोड़। अमाल का हदिया दें। जिन्नात की दुनिया हमारे पर खुली नहीं है, हमारे पर नहीं खुली, मेरे पर भी थोड़ी सी खुली है। वो तो पुरस्रार दुनिया है, खुदा की बातें खुदा ही जाने, खुली नहीं है। अगर खुल जाए ना, खुल जाए कि जिन्नात का हमारी जिंदगी में कितना अमल दखल है, जिन्नात का हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है, आप नहीं सोच सकते। हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है, आप गुमान नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। और अगर कोई, और मैं एक और भी अर्ज करूं, कभी भी जिन्नात, हमजात, फलां चीजें ताबे करने की कोशिश ना करना। हमारे यहां एक साहब मेरे साथ 9 साल रहे तस्बीह खाने में। जब भी खत लिखते थे ना, उनके खत के नीचे मुसीबतें, परेशानियां, हालात, घर टूट गया, बीवी चली गई, तलाक हो गई, नाकामियां बढ़ गई, मां मर गई, बाप मर गया, भाई था वो मर गया। जब भी खत लिखता था, खत के नीचे लिखता था जिन्नात का, हमजात का दीवाना। और मैं उसको बैठ बैठ के समझाता था, छोड़ दे, जिन्नात को ताबे करना छोड़ दे। कहते नहीं, जिन्नात होंगे, उनको कहूंगा इतना माल चाहिए, माल लेके आएंगे, दौलत कहूंगा दौलत लेके आएंगे, चीजें कहूंगा चीजें लेके आएंगे, फलां कहूंगा फलां। उसको कोई ऐसा जहन में सवार था। 9 साल और जिंदगी में 9 साल तो करीब रहा ना, उससे पहले भी आना जाना था। 9 साल तो करीब रहा, बहुत ज्यादा मैं ना समझा सका। वो जीत गया, मैं हार गया, लेकिन उसकी जीत नहीं थी, उसकी हार थी सारी। आज भी हालात की गर्दिश में पहले से ज्यादा परेशान है और मुझे उसकी परेशानी में खुशी नहीं है। हम जिन्नात को हदिया नहीं देते। एक अजब बात वाकया सुनाता हूं, यह वाकया भी अजीब है। जिन्नात से हिफाजत के लिए अमाल करते हैं, कभी जिन्नात की हिफाजत की भी अमाल की है, खुद जिन्नात की हिफाजत, कि आपके बच्चे महफूज रहें,
आपकी बेटियां बेटे महफूज रहें, आपके ऊपर कोई जादू ना हो, आपके ऊपर किसी बड़े जिन का जालिम का वार ना हो, आपकी हिफाजत हो, आपका सुख रहे, आप सुखी रहें, आप खुशहाल रहें, आप आबाद रहें, शाद रहें, दर खुले रहें, लंगर चलते रहें, सहबियां आबाद रावन, सिर दे ताजा पगड़ियां पग बाकी रहें, आपको ये मिले ये मिले। कभी ये दुआ मांगी, कभी उनके लिए ये अमल किया है? मैंने किए। देखो बात सुनो, खैर खाई कोई जिन हो या इंसान, सबको पसंद है। ये दुआएं की आपका हदिया है। मैं आपके बच्चों के लिए या हाफिज या सलाम की तस्वीर पढ़ रहा हूं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के, अपने खानदान के लिए या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम पढ़ रहा हूं, ये अमल कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली अमाली, करता रहा। लेकिन जब से तस्बीह खाने की निस्बत मिली और जब से तस्बीह खाने की अब तो मेरी जुबान है और कोई पल ऐसा नहीं कि उसका नाम ना हो, उसकी याद ना हो, कलमा दरूद ना हो, जिक्र इस्तिगफार ना हो, कोई मसनून दुआ ना हो, कोई वजीफा ना हो, कोई विर्द ना हो। अब तो आलम यह है, हर पल आफत आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। इसलिए फरमाया जब मुर्ग बांग दे तो वो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, अल्लाह अपने फजल का तुझसे सवाल करता हूँ। मेरे आका का फरमान है जब मुर्ग बांग देता है, वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, या हमारा जिंदगी का मामला है कि मुर्ग जो दोपहर को बांग देता है उसको ज़बह कर दो। एक दफा बंदे ने ज़बह कर दिया, कह लीजिए दोपहर को बांग आने आई तो उसकी वजह से फिर मुसीबतें आती थी, उसको ज़बह कर दिया। और मैंने उसको कहा, जब फरमान सुनाया तो परेशान हो गया। मैंने कहा आका का फरमान है मेरे कमली वाले का, सरकार ने फरमाया जब कोई अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता है, मुर्ग वो देखता है। रहमत जब भी खुलती है मुर्ग, इसलिए मैं गधे की आवाज हो, गधे की आवाज तो उस पे आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। और मैं वो जिस वक्त अजाब का, बला का, मुसीबत का दरवाजा खुलता देखता है वो पढ़ता है। मुर्ग की बांग में तो अल्लाह का फजल मांगो, अल्लाह का फजल। ये पल पल की दुआएं, ये पल पल मांगना, ये पल पल के लम्हात, ये पल पल की उसके सामने, शहनशाह के सामने गिरिया जारी, अल्लाह को पसंद है। फिर अल्लाह पाक मुर्ग को दिखाता है ये रहमत का दरवाजा खुला है और रहमत जा, ये वो बंदा हर वक्त मेरा नाम लेता है, उसके घर पे बरस, उसकी नस्लों पे बरस। मौला क्या बरसों? रिस्क बरस, सेहत बरस, इज्जत बरस, शान और शौकत बरस, वुसअत बरस, खैरें बरस, हिफाजतों का निजाम बरस। और अजाब का दरवाजा जब खुलता है और जो बंदा हर वक्त जिक्र, दुआएं, तस्बीहात, आमाल, तस्बीहां नहीं करता तो उसके ऊपर फिर अजाब, मुसीबतें बरसती हैं। एक बात और बता दूं तो मेरे आका ने फरमाया मुसीबतों और तकलीफों, बलाओं और मुसीबतों की मौजें आई हैं तो उनका अगर मुकाबला करना है तो ऐसी दुआओं से जिनके अंदर जारी हो, जारी हो, जारी हो। क्यों? एक बात और सुन ले, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआओं का मांगना दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से। वो तेरी जो भी जुबान है, हिंदी है, सिंधी है, वो दुनिया की कोई भी जुबान है, उस जुबान को रब जाने, रब के फरिश्ते जाने और अल्लाह उस पे मोहरें लगाता है। फिर दुआओं के साथ जारी को जोड़ें, दुआओं के साथ जारी को जोड़ें। बहुत जबरदस्त अमल है। और ये जो आज आपके लिए नक्श लाया हूं, ये नक्श इतने जबरदस्त अमल है, इतना जबरदस्त अमल है। और ये नक्श है यारे गार और यारे मजार। और ये नक्श सिर्फ महीने में एक दफा लिखना है। आप चाहे इकट्ठे लिख के रख दें, आप चाहे इकट्ठे लिख के रख दें, आप चाहे घर में से कोई एक लिखे, जाफरान से लिखें, जर्दे के रंग से लिखें, किसी घुलने वाली स्याही से लिखें। हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को फजर से मगरिब के दरमियान किसी वक्त भी और हर हालत में ये अमल कर सकते हैं। इतने पानी में घोलें कि जिससे 3 आटे के पेड़े गूंधे जा सकें और फिर इस पानी में 3 पेड़े का आटा गूंधें, उसकी छोटी बड़ी जो भी है गोलियां बनाएं और गोलियां बनाते हुए क्या पढ़ना है इस पे लिखा हुआ है। और उसका आटा गूंदना है, बचा हुआ पानी परिंदों को डाल दें और लिखा हुआ नक्श का कागज मिट्टी में दफन कर दें। नक्श की जेर जबर ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं,
हर माह इस्लामी महीने की 22 तारीख को सुबह से शाम तक नक्श लिख सकते हैं, सुबह से शाम तक। और घर का हर फर्द ये नक्श अपनी तरफ से लिखे या पूरे घर में सबकी तरफ से हो जाए तो भी इजाजत है। और घर का हर फर्द अगर लिखे तो अपना आटा और अपना पूरा अमल करे। और आटा गूंथते हुए अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा इखलास, ये सब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हदिया करें, क्योंकि 22 जमादी उस्सानी आपका यौम विसाल है। और आटे की हर गोली बनाते हुए बेहक के अबू बकर लाजिम पढ़ें। और ये अमल खवातीन और मर्द हर हालत में कर सकते हैं। ये आटा गोलियां दरिया, समंदर, नहर, झील, छत, कब्रिस्तान, कहीं साफ जगह पे डालें, कहीं साफ जगह पे। इसकी फोटो कॉपी नहीं होगी, फायदा नहीं होगा, फोटो कॉपी से कोई फायदा नहीं होगा। और स्याही भी घुलने वाली हो, पानी में डालें तो कागज साफ हो जाए, घुलने वाली स्याही हो। इसका हदिया लिखा हुआ है, इसका हदिया पूरे साल का 120 रुपए अगर पैसे नहीं है, वरना हर नक्श का 120, 220, 1200, 2200, जितनी तौफीक है इसका हदिया उसकी खजूरें तकसीम करनी है। इस नक्श के बारे में एक बात अर्ज कर दूं, दुनिया का खुशकिस्मत होगा जो ये नक्श लिखेगा, एतमाद से लिखेगा, यकीन से लिखेगा, दिल की गहराइयों से लिखेगा। फिर इसका आटा गूंदना है, ये पीना नहीं है, गौर से सुने, सिर्फ आटा गूंदना है। आटा गूंद के परिंदों को डाल देना है। और बेजुबानों में जब जाएगा ना तो बेजुबानों की दुआएं तेरे हक में उठेंगी, तेरे बेड़े पार हो जाएंगे, नस्लें आबाद हो जाएंगी, नस्लें खुशहाल हो जाएंगी, इज्जतों और तवंगरियों के दरवाजे खुल जाएंगे, शान शौकत के दरवाजे खुल जाएंगे। और नस्लों को इस नक्श को फैलाएं और बहुत ज्यादा फैलाएं, इस नक्श को फैलाएं और बहुत ज्यादा फैलाएं। हर फर्द आज ये फैसला कर ले कि मैंने कम से कम 1100 अफराद तक ये नक्श फैलाना है। फायदे बता के, कमालात बता के, बरकतें बता के 1100 अफराद को इंशाअल्लाह नक्श में फैलाऊंगा। आप चाहें तो 11 लाख भी फैला सकते हैं। अब तो वो दौर आ गया, ऐसे मुंह से लफ्ज निकालें पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब तो वो दौर है, इस नक्श को फैलाएं। बहुत ताकतवर नक्श है, बहुत हैरत अंगेज नक्श है। और मुसलसल दुआ मांगे, जो किताबचा तैयार हो रहा वो जल्दी तैयार हो जाए और आपको मिल जाए। उस किताबचे के सारे अमल 22 जमातियों सानी को करने वाले होंगे और जिंदगी भर वो करते रहें, नस्लों के लिए करते रहें। नस्लें आबाद और शाद होंगी, नस्लें बामुराद होंगी और नस्लों का रिस्क, नस्लों की दौलत, नस्लों की इज्जत कभी नहीं छीनी जाएगी। और नस्लों में तवंगरी दौलत और सेहत और तंदुरुस्ती इंशाअल्लाह हमेशा मिलेगी, हमेशा मिलेगी। तो ये नक्श आपको इंशाअल्लाह मैंने दे भी दिया, इसकी इजाजत भी दे दी, इसकी इजाजत भी दे दी। अब हम अमल करते हैं। मुट्ठी के अंदर क्या डालेंगे? सरसों के बीज मुट्ठी के अंदर डालेंगे, सरसों के बीज। ये मुट्ठी के अंदर सरसों के बीज हैं। और पढ़ना क्या है आज आप बताएं। मैंने नीचे प्लेट रखी है, मेरे हाथ से गिर रहे हैं, मैं संभाल रहा हूं, गिर रहे हैं। छोटे छोटे बीज हैं, पर इन छोटे बीजों में बड़ी ताकत है। छोटे बीजों में बड़ी ताकत। आप अपनी थैली के अंदर ही हाथ डाल के बीज रखें, थैली के अंदर ही आपका हाथ हो और उसी में मुट्ठी में डाल लें, उसी में, नीचे ना गिराइएगा, नीचे ना गिराए, नीचे ना गिराए। और इसको मुट्ठी को देखते हुए, इस मुट्ठी को देखते हुए सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और एक गलती मुझसे हुई है पिछले दफा। ये किस सूरत की आयत है? सूरत साफात। और मैंने अपनी गलती कि मैंने सूरत नूह बताई थी, नहीं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे ये याद दहानी कराई कि ये सूरत साफात है, उसकी आयत 3 रकू में सूरत साफात है। अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे बताएं ना अल्लाह वाले। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और बताओ, ये आयत है ना, जो आयत सुने गौर से, खवातीन का शोर खत्म हो तो फिर बात करूं। ये जो आयत है, 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं,
उन सबको संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। और ये जो आपको किलो वाला अमल दिया ना, किलो वाला अमल, हवेली में पूरी दुनिया से लोग जाते हैं अमल करने के लिए। पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिल में अचानक डाला, मैंने कहा तस्बीह खाने में ना ले आऊं। और तस्बीह खाने में ये कीलों का अमल, खजूर के तने का अमल, जिंदगी की रूह खजूर के तने के साथ है। हदीस में आता है, फरमान है, मफहूम है, जिस्म से जो मिट्टी बची थी अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया था खाकी, उसमें से जो मिट्टी बची थी अल्लाह ने उस बची हुई मिट्टी को खजूर का तना बना दिया था, खजूर का दरख्त बना दिया था उस मिट्टी, बची हुई मिट्टी से। और ये जो अमल है ये कील ठोक देता है जादूगरों में, बंदिशों में, नाकामियों में, परेशानियों में कील ठोक देता है। हमने बिल्कुल यही अमल मर्दों की तरफ रखा है, यही अमल खवातीन की तरफ रखा है। खवातीन के लिए, मर्दों के लिए सहूलत रहे, बकायदा बरामदे एक हाल के अंदर दरमियान में दीवार चुनी है, दीवार लगाई है, ग्रिल लगी थी उसको हटा के दीवार लगाई है। और मर्दों के लिए भी और खवातीन के लिए ये कीलों का अमल है, बहुत बाकमाल अमल है। और कभी भी कीलों के लिए पैसे नहीं, इसी साइज के कील लाके देते जाएं जब भी आपका दिल चाहे। अब ये अमल हम कर रहे हैं। अब मुट्ठी में आपके हैं दाने, तो सांस रोक के पढ़ना है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा। और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू, जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तसव्वुर करना है। हर सांस में तसव्वुर करना है। और तसव्वुर करते हुए इस पे फूंक मारनी है। तो सांस रोक के पढ़े, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। फिर सांस रोके, इस पे फूंक मारे आप हजरात, अपने हाथ पे हथेली पे फूंक मारे। और फिर मकासद, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों का तसव्वुर करते हुए फिर सांस रोके और फिर पढ़ें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अब आखिरी दफा फिर हम पढ़ लेंगे, तवज्जो से पढ़ें, फिर पढ़ें। बस अब वापस दाने आप अपनी थैली, शापर, जिसमें भी वापस डाल दें। जिंदगी भर के लिए लाजवाब अमल है, बहुत कमाल अमल है।